रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम में सबसे आखिर में निकाला जाएगा और उसको सबसे कम दर्जे की जन्नत मिलेगी, तो अहले ईमान जो है ना, ये हमारा अकीदा है, कुरान और सुन्नत ने बयान किया है कि जो ईमान वाले लोग हैं सजा खाने के बाद बिल आखिर वो जहन्नम से निकलेंगे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, खूब समझ लो। इंसान अमल में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो मोमिन है, एक अल्लाह का कायल, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल, इस्लाम को बरहक समझता है और कलमे को मानता है, तो कैसा ही बुरा अमल करे, सजा खाने के बाद बिल आखिर जहन्नम से निकलेगा। इस पे अल्लाह रसूल ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है क्यों निकलेगा। ये भी हदीस में आता है। हदीस में आता है कि जब गुनाहगार मुसलमान जिन्होंने जिना किया, नमाजें छोड़ी, शराबें पी, जब जहन्नम में जलेंगे ना तवील अरसे तक, तो काफिर उनसे कहेगा कि तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे मुसलमान होने ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तुम तो हमारी तरह ही हो, हम भी जल रहे हैं, तुम भी जल रहे हो, तो हम तो गैर मुस्लिम थे, तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारे मुस्लिम होने का शनाख्ती कार्ड में बस तुमने मुसलमान लिखवा लिया था, तो फायदा क्या हुआ? तुम भी वही, हम भी वही, तो तुम खुदा को मानते थे, इससे तुम्हें मिला क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर मुसलमान को ये ताना देगा, अल्लाह को गैरत आएगी, गजब आएगा, और अल्लाह कहेगा ये कैसे हो सकता है कि जो मुझे मानते थे, जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पैगंबरों पर ईमान रखते थे, जो मूसा को अल्लाह का नबी मानते, ईसा को अल्लाह का नबी मानते, इब्राहिम को अल्लाह का खलील मानते, आदम को अल्लाह का नबी मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते, कुरान को मेरा कलाम मानते, जो मानते थे नमाज पढ़नी चाहिए पढ़ते नहीं थे, जो मानते थे शराब नहीं पीनी चाहिए पी रहे थे, लेकिन मानते थे पीनी नहीं चाहिए, उसको अच्छा नहीं करार देते थे। ईमान किसे कहते हैं? बुराई को बुराई समझो आप। जो मानते थे भाई नशा नहीं करना चाहिए, करते थे, गुनहगार समझते थे अपने आप को, जो बदनजरी करते थे, लेकिन वो मानते थे कि ये अच्छा काम नहीं है। काफिर किसे कहते हैं पता है? बुराई करता है और कहता है इसमें हरज क्या है, इसको काफिर कहते हैं। शराब पीता है, बोलता है भाई मैं पीता हूं, तेरे को क्या तकलीफ है? पीता हूं तो क्या है, इसमें क्या खराबी है? ये तो मौलवियों ने बोला है कि नहीं पियो नहीं पियो। इसे क्या कहते हैं? ये मुसलमान है, काफिर है? बोल लो ना यार, क्या हो गया यार? गुनाह को हलाल समझ के करना, गुनाह को बुरा समझ के ना करना, ये अमल क्या कहलाता है? कुफर। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, जैसे होता है बाहर मुल्कों में, बूढ़ा हो गया, अब्बा चल भाई तू ईदी सेंटर में जा यार, उनसे बोलो यार ये गलत है नहीं करो, तो कह रहे हैं क्या है इसमें यार, वो वहां ज्यादा अच्छी केयर हो रही है उसकी, तो इसमें क्या है? बाप से बदतमीजी से बात कर रहा है, उसे बोलो भाई, आज किसी को बोलो, कह रहे क्या है, मेरा बाप है, तुझे क्या तकलीफ है? इसका मतलब ये बुराई को क्या कर रहा है? अच्छा समझ के कर रहा है। और एक वो होता है कि इसको काफिर कहते हैं। एक वो होता है जब आप हिंदुओं में बयान करो कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ, कहने क्यों नहीं बनाए भाई, क्या है गर्लफ्रेंड में, क्या खराबी है? तो बुराई को वो क्या समझ रहे हैं? उसको बुराई नहीं समझते। मुसलमान ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उसको बोलेंगे भाई ये हराम है, तो उसको थोड़ा सा निदामत का एहसास होगा, यार काम में क्या कर रहा हूं, गलत। निकाह पैगंबरों की सुन्नत है, गर्लफ्रेंड रखना ये काफिरों की सुन्नत है, जिना करना ये गंदा अमल है, ये पाकीज़ा अमल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा, नंगे मर्द और नंगी औरतें आग में जल रहे हैं, और शोले ऊपर जाते हैं तो वो नंगे जिस्मों के साथ ऊपर जाते हैं। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह ने एक साथ आग में फेंक दिया है। जिस औरत के साथ जिना किया उस औरत को भी इसी आग में बरहना करके, और जिसने जिना किया उसको भी अल्लाह उसी आग में डालेगा, जिना जिसने जिना किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुसलमान गुनाह करता है, लेकिन उस पर उसको निदामत के गलत कर रहा हूं मैं, तो इस गुनाह की सजा ये इसको मिलेगी। लेकिन अगर तौबा ना की इसने, तौबा कर ली तो अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा किए बगैर, सच्ची तौबा किए बगैर अगर चला गया दुनिया से, तो कुरान ने जो उसूल और ज़ाब्ता बयान किया इसको सजा मिलेगी। अब ये भी उसी आग में जलेगा, काफिर भी जलेगा। तो हदीस में आता है काफिर एक दिन इसको ताना दे